खत्म कर रहे हैं, अब राजपथ का नाम बदलकर उन्होंने कर्तव्य पथ रख दिया है। भाजपा सरकार में चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत सरकार हो, इनके पास नाम बदलने के अलावा कोई और साधन नहीं रह गया। इतने बड़े कर्तव्य पथ पर चलने वाले माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो गुजरात में जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं इनके सरकार में, और जो बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे थे, या पाकिस्तान को लाल पीली और चाइना को आंखें दिखा रहे थे, तो अब काहे जो सक पकाए घुटने के बल बैठ गए। क्या कह रहे हैं आप बताओ। इस देश की बेरोजगारी, इस देश की महंगाई, इस देश में बढ़ते हुए अत्याचार, बढ़ते बलात्कार, बढ़ती वैमनस्यता, बढ़ता द्वेष, और इस देश में भय के माहौल जो बने हुए हैं, ये माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, उससे भाजपा खेमे में खलबली मच गई है, डर का माहौल हो गया है। अरे कि हम 2000 भाजपा कह रही है राहुल को लॉन्च कर रही है कांग्रेस इस यात्रा के जरिए। अरे कहाँ पे हो, तो कह दीजिए कि आप में भी तमाम युवा हैं। अरे तो आगे भी बोलो। 3570 किलोमीटर बस चल के दिखावे पैदल, बुखार उतर जाएगा। अरे बोल लो यार। कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये सोनिया राहुल यात्रा है। ये उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। ये बताइए, पंडित नेहरू को किस चीज की कमी थी? इंदिरा जी को किस चीज की कमी थी? राजीव जी के किस बड़ा चीज की कटाक्ष कमी? कर रही है बीजेपी इस यात्रा पे। सुनते सुनते जाइए, वो तो खानदानी रईस हैं। राहुल गांधी खानदानी रईस। मोदी जी से पूछ लीजिए कि ये कितना बड़ा रईस है। हाँ? सन 1900 ईस्वी में 30,000 रुपया सालाना टैक्स देते थे पंडित मोतीलाल नेहरू। मोदी जी के पिताजी कितना देते थे, या इनके ग्रैंडफादर कितना देते थे, या मोहन भागवत के, या भाजपा में तमाम नेता हैं कितना लोग देते। बीजेपी वाले ट्रोल कर रहे हैं राहुल गांधी को कि 45,000 की टी शर्ट पहनते हैं। ये देखिए, अरे वो 50,000 के पहने तुम कंगले थे, 10 लाख का सूट पहनते हो, चश्मा भी कई लाख का लगाते हो, पेन भी कई लाख की होती है। हमेशा जो डेंट पेंट करते हो किसके पैसे से करते हो? टैक्स पेयर के पैसे से। उनका तो खानदानी पैसा है, वो खर्चा करें तो क्या फर्क पड़ता है। चाचा जी, आपने स्मृति ईरानी का नाम सुना है? और जो वीरांगना है, गैस सिलेंडर लेकर के राजघाट पर उसे गैस सिलेंडर पर बैठ जाया करती, तो वही है क्या? बीजेपी की मंत्री हैं वो आजकल। हाँ होंगी भाई, लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूँ। ये 25 लाख रुपया किसी से रिश्वत मांग रखी थी अमेठी के किसी जो शूटर खिलाड़ी लड़की से, कि तुमको जो है राष्ट्रीय शूटर खिलाड़ी बना दूंगी, तो भी बवाल चल रहा है। अब खुलासा हुआ है आरटीआई में, जो आपने सुना होगा उनका बेटी का जो रेस्टोरेंट को लेकर कहा जा रहा है कि वो तो स्मृति ईरानी के जो हस्बैंड है उनके नाम से चल रहा था वो। भाई, बाप की संपत्ति पर बेटी का अधिकार होता है। अगर बेटी बियर बार के यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो तो क्या कहेंगे? बड़ा पार्लियामेंट में गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी, इस्तीफा दो मिसेस गांधी, इस्तीफा दो। अब क्या हो गया? अरे झूठ। वो तो कहती थी कि मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है इस बार से, अब तो उन्हीं के संबंध निकल रहे हैं सब। आप ही बताइए, जुबेर ईरानी इनके क्या हैं? फ्रेंड हैं, पति हैं इनके। अच्छा, पति हैं, हेयर बैंड हैं। हाँ, वो हेयर बैंड हुए। इससे पहले जो थे वो दूसरे के पति थे, अब तो इनके पति हैं फिलहाल। अच्छा ठीक है, बहरहाल मान लेता हूँ इन्हीं की औलाद होगी। झूठ क्यों बोलते हैं बीजेपी के नेता फिर ये? अच्छा ये बताइए, ये सच कब बोलते थे? वो तो बड़ी चिल्ला रही थी जब पीसी कर रही, मेरी बेटी का मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अब आरटीआई में खुलासा हुआ कि वो तो उनके परिवार, उनके हस्बैंड का ही है। वो तो जब खुलासा हुआ है तो आप इसको मान लीजिए। वो नहीं मानेगी, किसी कीमत पर नहीं मान लेगी ना। क्यों? वो इसलिए नहीं मानेगी,
बीजेपी और आरएसएस की नींव ही झूठ के बुनियाद पर है। ये सत्य बोलना ही नहीं जानते। तब तो आरोप लगा रहे कांग्रेसी बदनाम कर रहे हैं मेरी बेटी को। भाई जो पहले ही गंदे नाले में खड़ा हो उसे कोई बदनाम कैसे कर सकता है? जैसी माँ थी वैसे बेटी, उसमें क्या है? हम मान लीजिए चकला घर चलाएंगे तो हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? पर ये तो रेस्टोरेंट था ना। अरे भाई रेस्टोरेंट था तो इनकी बेटी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। पत्रकार को बुला करके वैसे महिलाओं के बड़े सम्मान की बात करती है, जैसे आपने कहा संसद में बड़ा शोर मचाती हैं, लेकिन एक कांग्रेसी नेत्री के साथ मंदिर में अपमान होता है, उनके साथ बदतमीजी होती है, उस पर तो नहीं बोली, वो भी तो महिलाएं हैं। अरे भाई इस देश में तमाम बेटियों के साथ बलात्कार होता ही नहीं बोलती है ना। महिलाओं के ऊपर अत्याचार अगर बीजेपी के लोग कर रहे हैं तो इसकी औकात नहीं है कि एक शब्द बोल जाए। क्यों संसद में तो शोर मचाती हैं, कहीं कभी महिला का सम्मान कर दिया है। अरे कौन से महिला का सम्मान? कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोल दिया कांग्रेसी नेता ने। इनका एक व्यभिचारी भ्रष्ट नेता प्रतिभा देवी पाटिल को क्या बोला था? वो भी तो राष्ट्रपति बोल दिया था। नहीं, जो बीजेपी की लोग हैं वो महिला हैं और जो दूसरी लोग हैं वो महिला नहीं है क्या? बाकी सब महिला हैं। वही तो हम सवाल कर रहे हैं, वो महिला नहीं है क्या? देखिए उनका सम्मान नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है। अरे जो जिस पार्टी का सर्वमान्य नेता देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्रांगण से 15 अगस्त के दिन बोल रहा हो कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उस बेचारी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसी की सरकार 11 बलात्कारियों को गुजरात में सजा माफ कर रही है। अगर गुजरात के चीफ मिनिस्टर की बेटी के साथ या उसकी बहू बीबी के साथ बलात्कार हो जाता तो क्या बलात्कारियों को माफ कर देता? हाँ, चलिए ठीक है, तो ले